नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग षोडश संस्कार के बारे में पढ़ेंगे। षोडश संस्कार मतलब जो हमारे भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार बताए गए हैं, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए समय को व्यर्थ ना करते हुए हम अपने उत्तर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रस्तावना से अपने उत्तर का आरंभ करेंगे। हिंदू धर्म में षोडश संस्कार अर्थात 16 संस्कार का उल्लेख किया जाता है, जो मानव को उसके गर्भाधान संस्कार से लेकर अंत्येष्टि क्रिया तक किए जाते हैं। मतलब कि मनुष्य जीवन में हिंदू धर्म के अनुसार 16 संस्कार का उल्लेख हमें मिलता है। जो मनुष्य के गर्भाधान संस्कार मतलब गर्भाधान प्रथम संस्कार होता है, जब वो माँ के पेट में होता है, माँ के गर्भ में होता है, तब उसका पहला संस्कार किया जाता है। और अंतिम संस्कार होता है अंत्येष्टि संस्कार। इनमें से विवाह, यज्ञोपवीत इत्यादि संस्कार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। संस्कार शब्द क्री धातु में घन प्रत्यय लगाने से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है परिष्कार, शुद्धता अथवा पवित्रता। इस प्रकार हिंदू धर्म में विभिन्न संस्कारों का उद्देश्य व्यक्ति को पवित्र बनाना है। पूरे मानव जीवन काल को इन 16 संस्कारों के अंतर्गत समर्पित किया गया है। मतलब कि जो मानव जीवन का पूरा काल होता है, उस पूरे चक्र को 16 संस्कारों के बीच में समर्पित किया गया है। फिर हम बताएंगे इतिहास कि इतिहास में कैसे इसकी परंपरा शुरू हुई, षोडश संस्कार कैसे हमारे धर्म में, हमारी परंपरा में इसका उल्लेख मिलता है। प्राचीन काल में प्रत्येक कार्य संस्कारों से आरंभ होता था। उस समय संस्कारों की संख्या भी लगभग 40 थी। जैसे जैसे समय बदलता गया तथा व्यवस्था बढ़ती गई, तो कुछ संस्कार स्वतः विलुप्त हो गए। मतलब जैसे जैसे समय बदला, लोगों की व्यस्तता बढ़ती गई, वैसे वैसे कुछ संस्कार कम हो गए। वरना सबसे पहले हमारे जो परंपरा है उसमें 40 संस्कार भी हमें देखने को मिल जाते हैं। इस प्रकार समयानुसार संशोधित होकर संस्कारों की संख्या निर्धारित होती गई। गौतम स्मृति में 40 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख है। महर्षि अंगिरा ने इनका अंतर्भाव 25 संस्कारों में किया है। व्यास स्मृति में इसे 16 संस्कारों का वर्णन हुआ है। धर्मशास्त्रों में भी मुख्य रूप से 16 संस्कारों की व्याख्या की गई है। मतलब कि यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जो गौतम स्मृति मिलती है उसमें हमें 40 प्रकार के संस्कार देखने को मिलते हैं। ऐसे ही जो महर्षि अंगिरा ने जो बताया है उनके अनुसार 25 संस्कार हमें देखने को मिलते हैं, परंतु व्यास स्मृति में हमें 16 संस्कारों का वर्णन देखने को मिलता है। और जो हमारे धर्मशास्त्र हैं उसमें भी 16 संस्कारों की ही व्याख्या की गई है। इनमें पहला गर्भाधान संस्कार और मृत्यु के उपरांत अंत्येष्टि अंतिम संस्कार है। गर्भाधान के बाद पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म और नामकरण, ये सभी संस्कार नवजात को दैवी जगत से संबंध स्थापित करने के लिए किए जाते हैं। दैवी जगत मतलब जब वो अपने माँ के गर्भ से बाहर आता है, तो इस जगत से उसका संबंध स्थापित करने के लिए ये अनेक प्रकार के हम लोग संस्कारों को करते हैं। नामकरण के बाद चूड़ाकर्म और यज्ञोपवीत संस्कार होता है। इसके बाद विवाह संस्कार होता है। यह गृहस्थ जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार है। हिंदू धर्म में स्त्री और पुरुष दोनों के लिए यह सबसे बड़ा संस्कार है, जो जन्म जन्मांतर का होता है। मतलब कि जब नामकरण हो जाता है, जब नामकरण का संस्कार होता है, उसके बाद चूड़ा संस्कार हमें देखने को मिलता है, जिसमें चूड़ा कर्म किया जाता है। और उसी के बाद हमें यज्ञोपवीत संस्कार, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के संस्कार देखने को मिलते हैं। परंतु जो विवाह संस्कार होता है, यह गृहस्थ जीवन का सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार होता है। और हिंदू धर्म में ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है कि विवाह के बाद ऐसा एक एक नई जिंदगी शुरू होती है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। तो इसलिए विवाह संस्कार बहुत ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। विभिन्न धर्म ग्रंथों में संस्कारों के क्रम में थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन प्रचलित संस्कारों के क्रम में गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्कर्म, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, विद्यारंभ, कर्णवेद, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह तथा अंत्येष्टि ही माने गए हैं। मतलब ये जो क्रम मैंने बताया, ये क्रम बहुत सारे ग्रंथों में 16 संस्कार के यही क्रम बताए गए हैं। अब हम एक एक करके एक एक संस्कार को समझते हैं। सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। यह संस्कार विवाहित दाम्पत्य द्वारा गर्भधारण के समय किया जाता है। मतलब जब विवाहित दाम्पत्य
गर्भ धारण कर लेती है, अर्थात जब वो माँ बनने वाली होती है, तब ये संस्कार किया जाता है। यह महत्वपूर्ण संस्कार गर्भाधारण की क्रिया को एक पवित्र अवसर बनाता है तथा अजन्मे बच्चे के लिए अत्यंत पवित्र और उत्थानकारी होता है। अगला संस्कार हम देखते हैं, पुंसवन संस्कार। आमतौर पर गर्भावस्था के दूसरे और चौथे महीने के बीच किया जाता है। मतलब जो ये संस्कार है, ये आमतौर पर जब माँ गर्भ से होती है तो उसके दूसरे या चौथे महीने के बीच में इस संस्कार को पूर्ण कर दिया जाता है। इसका उद्देश्य है भ्रूण के अच्छे स्वास्थ्य और उसके अंगों के उचित गठन को सुनिश्चित करना, ताकि वंश और परंपरा बच्चे के माध्यम से बनी रहे। मतलब ये संस्कार क्यों किया जाता है कि जो माँ के पेट में भ्रूण है वो अच्छे से, मतलब जो छोटा बच्चा है उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे और जो उसके अंग बन रहे होते हैं, जो बॉडी पार्ट्स उसके पेट में बन रहे होते हैं, वो बहुत ही अच्छी तरीके से बने, जिससे वो आगे चल के घर की या वंश की परंपरा को आगे बढ़ाए। गर्भावस्था शिशु से संबंधित इस संस्कारों को शुभ नक्षत्र में संपन्न किया जाता है। मतलब कि जो ये संस्कार होता है ये एक शुभ नक्षत्र देखकर उस दिन इसको संपन्न किया जाता है। अगला संस्कार है सीमंतोन्नयन संस्कार। सीमंतोन्नयन को सीमंतकरण अथवा सीमंत संस्कार भी कहते हैं। सीमंतोन्नयन का अभिप्राय है सौभाग्य संपन्न होना। गर्भपात रोकने के साथ साथ गर्भस्थ शिशु एवं उसकी माता की रक्षा करना भी इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। यह संस्कार गर्भाधारण के छठे अथवा 8वें महीने में संपन्न किया जाता है। चौथा है जात कर्म संस्कार। नवजात शिशु के नाल छेदन से पूर्व इस संस्कार को करने का विधान है। इस दैवी जगत से प्रत्यक्ष संपर्क में आने वाले बालक को मेधा बल एवं दीर्घ आयु के लिए स्वर्ण खंड से मधु एवं घृत वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ चटाया जाता है। यह संस्कार विशेष मंत्रों एवं विधि से किया जाता है। 2 बूंद घी तथा 6 बूंद शहद का सम्मिश्रण अभिमंत्रित कर चटाने के बाद पिता यज्ञ करता है तथा 9 मंत्रों का विशेष रूप से उच्चारण करने के बाद बालक के बुद्धिमान, बलवान, स्वस्थ एवं दीर्घजीवी होने की प्रार्थना करता है। इसके बाद माता बालक को स्तनपान कराती है। 5वां संस्कार है नामकरण संस्कार। जन्म के 11वें दिन यह संस्कार होता है। हमारे धर्माचार्यों ने जन्म के 10 दिन तक सूतक माना है, इसलिए यह संस्कार 11वें दिन करने का विधान है। नामकरण संस्कार का सनातन धर्म में अधिक महत्व है। हमारे मनीषियों ने नाम का प्रभाव इसलिए भी अधिक बताया है क्योंकि यह व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है। तभी यह कहावत भी प्रचलित है कि राम से बड़ा राम का नाम है। नामकरण संस्कार में यह होता है कि जन्म के 11वें दिन, जब शिशु जन्म लेता है उसके 11वें दिन उसका नामकरण किया जाता है, उसको एक नाम दिया जाता है। वो नाम भी हर तरीके से देख कर दिया जाता है। उसकी एक कुंडली बनाने के बाद उसका नामकरण किया जाता है जो उसके लिए शुभ होता है। एक शुभ अक्षर लिया जाता है, उस अक्षर के साथ उसके नामकरण किया जाता है। मतलब उसका नाम उस अक्षर से शुरू होना चाहिए। जैसे जैसे समय बदला है आजकल लोग अपने मन से नाम रखते हैं, परंतु पहले की परंपरा में यही होता था कि हमेशा हर चीज़ कुंडली वगैरह सब देखकर एक शब्द चयन किया जाता था जो शिशु के लिए उचित होता था और फिर उसी शब्द या अक्षर से एक शब्द का निर्माण करके बच्चे का नामकरण किया जाता था। और नामकरण हमारे सनातन धर्म में बहुत ही इसका अधिक ही महत्व है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जो नाम है वो व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है। अगला संस्कार है निष्क्रमण संस्कार। इस संस्कार में शिशु को तेजस्वी एवं विनम्र बनाने के लिए सूर्य के तेज एवं चंद्रमा की शीतलता से उसे अवगत कराया जाता है। मतलब कि शिशु को तेजस्वी बनाने के लिए सूर्य की रोशनी जरूरी है और उसको विनम्र भाव का बनाने के लिए चंद्रमा की शीतलता भी दिखाई जाती है। 3 माह तक शिशु का शरीर बाहरी वातावरण यथा तेज धूप, तेज हवा आदि के अनुकूल नहीं होता है, इसलिए प्राय 3 मास तक उसे सावधानी से घर में रखना चाहिए। इसके बाद धीरे धीरे उसे बाहरी वातावरण के संपर्क में आने देना चाहिए। इस संस्कार का तात्पर्य यही है कि शिशु समाज के संपर्क में आकर सामाजिक परिस्थितियों से अवगत हो। एक तरीके से आप देखेंगे तो जो हमारे पुरानी परंपराओं में ये 16 संस्कार का विधान हुआ है, ये एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ हुआ है
और यहाँ पर ये भी कहा गया है कि 3 माह तक शिशु का जो शरीर होता है वो बाहरी वातावरण के लिए बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही कोमल होता है और बाहरी वातावरण में तेज़ हवा, तेज़ धूप जो है वो बच्चों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। इसलिए ऐसा कहा गया है 3 माह के बाद इस संस्कार को संपन्न किया जाता है। 3 माह के बाद बच्चे को सूर्य की रोशनी और चंद्रमा की शीतलता वाली रोशनी दिखाया जाता है, जिससे बच्चा विनम्र हो और वो उसका व्यक्तित्व तेजस्वी से भरा हुआ हो। 7वां संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। इस संस्कार का उद्देश्य शिशु के शारीरिक व मानसिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। अन्नप्राशन का स्पष्ट अर्थ है कि शिशु जो अब तक पेय पदार्थ विशेषकर दूध पर आधारित था, अब वह अन्न, जिसे शास्त्रों में प्राण कहा गया है, उसको ग्रहण कर शारीरिक व मानसिक रूप से अपने को बलवान बनाएगा। मतलब कि 6 महीने के बाद जब बच्चा जन्म ले लेता है, उसके 6 महीने तक वो केवल पेय पदार्थ लेता है, खासकर माँ का दूध वो पीता है, परंतु छठे महीने पे उसका अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है, जिसमें उसको अन्न चटाया जाता है और वो अन्न से अपने आप को शारीरिक व मानसिक रूप से आगे चल के बलवान बनाएगा। उसके मतलब 6 महीने के बाद उसको दूध के सेवन के साथ साथ अनाज वगैरह भी खिलाना शुरू कर दिया जाता है। धर्माचार्यों ने अन्नप्राशन संस्कार के लिए जन्म से छठे महीने को उपयुक्त माना है। 8वां संस्कार है चूड़ाकर्म संस्कार। चूड़ाकर्म को मुंडन संस्कार भी कहा जाता है। हमारे आचार्यों ने पहले, तीसरे या 5वें वर्ष में इस संस्कार को करने का विधान बताया है। मतलब जो मुंडन संस्कार होता है, जो बच्चे के बाल हटाए जाते हैं, उसको मुंडन संस्कार कहते हैं। और जो हमारे आचार्य हैं, उन्होंने पहला साल या तीसरा साल या 5वें साल में ये करने को कहा है। मतलब जो ये चूड़ाकर्म संस्कार है, ये बच्चे के जब बच्चा 1 साल का या 3 साल का या 5 साल का हो जाए, उसके बाद ही इस संस्कार को किया जाता है। चूड़ाकर्म का अभिप्राय है कि जन्म के समय उत्पन्न अपवित्र बालों को हटाकर बालक को प्रखर बनाना है। इस संस्कार को वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न किया जाता है। मतलब चूड़ाकर्म में जो हमारे जन्म के साथ साथ जो माँ के गर्भ में बच्चे के बाल उत्पन्न होते हैं, उस बाल को हटाया जाता है, उसको प्रखर बनाने के लिए, और इस संस्कार को वैदिक मंत्रों के साथ ही संपन्न किया जाता है। 9वां संस्कार है विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ से अभिप्राय बालक को शिक्षा के प्रारंभिक स्तर से परिचित कराना है। प्राचीन काल में जब गुरुकुल की परंपरा थी, तो बालक को वेदाध्ययन के लिए भेजने से पहले घर में अक्षर बोध कराया जाता था। मतलब कि विद्यारंभ मतलब विद्या का आरंभ। इस संस्कार को शब्द से ही समझ आ रहा है कि बच्चे के विद्या का आरंभ होने जा रहा है। तो जब प्राचीन समय में बच्चे गुरुकुल में जाके वेदों का अध्ययन करते थे, उससे पहले ही बच्चों को विद्या से परिचित कराया जाता था, और वो चीज़ पहले ही घर में ही उसको अक्षरों का बोध कराया जाता था। घर में उसकी माता, उसके पिता उसको पहली शिक्षा प्रदान करते थे। 10वां संस्कार है कर्णवेद संस्कार। हमारे मनीषियों ने सभी संस्कारों को वैज्ञानिक कसौटी पर कसने के बाद ही प्रारंभ किया। कर्णवेद संस्कार का आधार बिल्कुल वैज्ञानिक है। बालक की शारीरिक व्याधि से रक्षा ही इस संस्कार का मूल उद्देश्य है। प्रकृति प्रदत्त इस शरीर के सारे अंग महत्वपूर्ण हैं। कान हमारे श्रवण द्वार हैं। कर्णवेधन से व्याधियां दूर होती हैं तथा श्रवण शक्ति भी बढ़ती है। इसके साथ ही कानों में आभूषण हमारे सौंदर्य का परिचायक भी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्ल पक्ष के शुभ मुहूर्त में इस संस्कार का संपादन श्रेष्ठकर है। मतलब कि इस संस्कार में जो बालक होता है, उसके कान में आभूषण पहनाया जाता है। इसमें कहा गया है कि जो प्राकृतिक निर्मित हमारा जो ये शरीर है, इसके सारे अंग महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार कान जो है वो हमारे सुनने के द्वार होते हैं, जहाँ से हम सुन सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये संस्कार भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और आभूषण भी हमारे सौंदर्य का एक परिचायक होता है, जिसकी वजह से हमारा सौंदर्य और भी निखर के आता है। और दूसरा इन्होंने कहा है कि जो कर्णवेद संस्कार है, वो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक शुभ मुहूर्त पे, जो शुक्ल पक्ष का शुभ मुहूर्त होता है, उसमें इस संस्कार को पूर्ण किया जाता है। 11वां संस्कार है यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत अथवा उपनयन बौद्धिक विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार है। धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति का इस संस्कार में पूर्ण रूपीय समावेश है। मतलब कि धार्मिक उन्नति भी है और आध्यात्मिक भी है। इस संस्कार के बाद हम धर्म से जुड़ते हैं और उतना ही हम शिक्षा और वेदों के साथ जुड़ पाते हैं।
हमारे मनीषियों ने इस संस्कार के माध्यम से वेद माता को आत्मसार करने का प्रावधान दिया है। यज्ञोपवीत, जिसे जनेऊ भी कहा गया है, अत्यंत पवित्र है। मतलब एक जनेऊ होता है जिसका ये संस्कार किया जाता है, वो एक जनेऊ को धारण करता है जो कि बहुत ही पवित्र माना जाता है। यह आयु बढ़ाने वाला, बल और तेज प्रदान करने वाला है। मतलब इस जनेऊ को इतना महत्व दिया जाता है, ये ऐसा कहा जाता है कि ये जनेऊ जो है ये आयु बढ़ाने वाला है और बल और तेज प्रदान करने वाला है। प्राचीन काल में जब गुरुकुल की परंपरा थी, उस समय प्राय 8 वर्ष की आयु में यह संस्कार संपन्न कर दिया जाता था। 12वां संस्कार है केशांत संस्कार। गुरुकुल में वेदाध्ययन पूर्व कर लेने पर आचार्य के समक्ष यह संस्कार संपन्न किया जाता था। वस्तुतः यह संस्कार गुरुकुल से विदाई लेने तथा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का उपक्रम है। मतलब ये जो ये संस्कार है ये तब किया जाता था जब वहाँ पे गुरुकुल में बच्चे की पढ़ाई पूर्ण हो जाती थी। तो जैसे यहाँ पे आज के समय में फेयरवेल वगैरह होता है, उस समय में यह संस्कार किया जाता था कि अब बच्चा गुरुकुल से विदाई लेकर गृहस्थ आश्रम की तरफ प्रवेश करने जा रहा है। वेद पुराणों एवं विभिन्न विषयों में पारंगत होने के बाद ब्रह्मचारी से समावर्तन संस्कारों के पूर्व बालों की सफाई की जाती थी तथा उसे स्नान कराकर स्नातक की उपाधि दी जाती थी। मतलब इस संस्कार में जब वो वेद पुराणों से बहुत ज़्यादा ही पारंगत हो जाता था, उसके बाद उसको ब्रह्मचारी से समावर्तन कर दिया जाता था। मतलब कि अब उसका ब्रह्मचारी जीवन खत्म हो रहा है और उसके बालों की सफाई मतलब उसका मुंडन किया जाता था और उसको स्नान कराकर उसको स्नातक की मतलब जैसे ग्रेजुएशन की डिग्री दे दी जाती थी। 13वां संस्कार है समावर्तन संस्कार। गुरुकुल से विदाई लेने से पूर्व शिष्य का समावर्तन संस्कार होता था। ये संस्कार और केशांत संस्कार दोनों मिले हुए ही हैं। इस संस्कार से पूर्व ब्रह्मचारी का केशांत संस्कार होता था। जैसा कि मैंने अभी कहा, ये दोनों संस्कार जब बच्चे की पढ़ाई पूर्ण हो जाती थी उसके बाद किया जाता था। पहले केशांत संस्कार किया जाता था जिसमें उसके बालों को उतारा जाता था, फिर समावर्तन संस्कार किया जाता था। तो यहाँ बताया गया है कि इस संस्कार से पूर्व ब्रह्मचारी का केशांत संस्कार होता था और फिर उसे स्नान कराया जाता था। यह स्नान विशिष्ट प्रकार से होता था। इसमें सुगंधित पदार्थों एवं औषधि युक्त जल से भरे हुए वेदी के उत्तर भाग में 8 घड़ों से स्नान करने की विधान है। मतलब वेदी बनाई जाती थी जिसमें 8 घड़े रखे जाते थे और उसमें सुगंधित और औषधि युक्त जल रखा जाता था। उससे बालक का स्नान किया जाता था और उसको ब्रह्मचारी जीवन से मुक्त कर गृहस्थ जीवन की तरफ प्रवेश करने की अनुमति दी जाती थी। 14वां संस्कार है विवाह संस्कार। प्राचीन काल से ही स्त्री और पुरुष दोनों के लिए यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार है। यज्ञोपवीत से समावर्तन संस्कार तक ब्रह्मचर्य व्रत के पालन का हमारे शास्त्रों में विधान है। मतलब कि यज्ञोपवीत जब हो जाता था, मतलब कि जहाँ पर हमारा जनेऊ वाला संस्कार हो जाता था, उपनयन संस्कार, उसके बाद से लेकर समावर्तन, मतलब जब तक वो गुरुकुल में पढ़ते थे बच्चे और वहाँ से उनकी डिग्री उनको नहीं मिलती थी, तब तक वो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। उसके बाद ही वो विवाह संस्कार के लिए तैयार होते थे। वेदा अध्ययन के बाद युवक में सामाजिक परंपरा निर्वाह करने की क्षमता व परिपक्वता आ जाती थी, तो उसे गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने दिया जाता था। मतलब जैसे वेद अध्ययन के बाद उसको सामाजिक जीवन से जुड़ाव हो जाता था, उसको उतना बोध हो जाता था, तो उसको गृहस्थ जीवन की तरफ भेज दिया जाता था। हमारे शास्त्रों में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। ब्राह्मण, दैव्य, आर्ष्य, प्रजापत्य, आसुर, गंधर्व, राक्षस एवं पैशाच। ये 8 प्रकार के विवाह हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में देखने को मिलते हैं। 15वां संस्कार है वानप्रस्थ संस्कार। षोडश संस्कार में वानप्रस्थ संस्कार चतुर्दश संस्कार है। वानप्रस्थ आश्रम यह हमारी आश्रम व्यवस्था में संस्कृति आधार स्तंभ है। मतलब कि जो हमारी आश्रम व्यवस्था होती है उसमें भी ये एक स्तंभ के रूप में है, क्योंकि हमारी 4 आश्रम होती हैं जिसमें से ये बहुत ही महत्वपूर्ण आश्रम माना जाता है। इस संस्कार में पुत्र के पुत्र अर्थात पौत्र का मुख देख लेने के बाद पितृ ऋण से चूक जाता है। पितृ ऋण जो होता है वो चूक जाता है। पितृ ऋण क्या होता है? जो एक पुत्र है वो उसके पिता उसके लिए जितने कर्तव्य करते हैं तो उसके ऊपर एक पितृ ऋण
चढ़ जाता है, जो कैसे पूर्ण होता है। अब हम अपने पिता को तो कोई पैसे या किसी चीज़ का ऋण तो नहीं देंगे, तो ये कब चुकता है, जब वो अगला जो बच्चा है वो अपने पुत्र के पुत्र को, मतलब अपने पौत्र को देख लेता है और परवरिश वगैरह अपने पुत्र की करके उसका विवाह करवा के अपने पौत्र को जब वो देख लेता है, तब उसका पितृ ऋण मुक्त हो जाता है, वो अपने पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। यदि घर छोड़ने की संभावना ना हो तो घर का दायित्व ज्येष्ठ पुत्र को सौंप कर अपने जीवन को आध्यात्मिक जीवन में परिवर्तन कर लेना चाहिए। मतलब कि जब वानप्रस्थ संस्कार होता है तो इसका मतलब ये होता है कि अपनी तीर्थ यात्रा को लोग जो पूर्ण करते थे, क्योंकि तब वो गृहस्थ आश्रम से मुक्त हो जाते हैं, वो अपने पुत्र को, अपने संतानों को विवाह करके इतना, मतलब विवाह हो जाता है अर्थात वो सामाजिक जीवन से जुड़ चुके हैं, उनके अंदर इतनी बौद्धिक क्षमता बढ़ चुकी है, तो जो व्यक्ति होता है वो अपने पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। उसके बाद उसका वानप्रस्थ शुरू हो जाता है, वो घर छोड़ देता है और जाके एक सन्यासी का जीवन व्यापन करने लगता है, अर्थात आध्यात्मिक जीवन अपना आरंभ कर लेता है। परंतु अगर किसी की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो घर छोड़ सकता है, तो वो अपनी जिम्मेदारी ज्येष्ठ पुत्र को देकर अपने जीवन को अध्यात्म में, मतलब पूजा पाठ में कर लेता है। इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य सेवा धर्म है। मतलब जब हम ये ऋण से मुक्त हो जाते हैं, उसके बाद हमारा बस एक ही धर्म रह जाता है, दूसरों की सेवा करना। 16वां संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि को अंतिम अथवा अग्नि परिग्रह संस्कार भी कहा जाता है। आत्मा में अग्नि का आधार करना ही अग्नि परिग्रह है। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि मृत शरीर की विधिवत क्रिया करने से जीव की अतृप्त वासनाएं शांत हो जाती हैं। मतलब कि जो वो व्यक्ति होता है, उसकी जो भी अतृप्त होती हैं इच्छाएं, जो पूर्ण नहीं हो पाई थी इच्छाएं, वो सब शांत हो जाती हैं जब उसके शरीर को या उसके आत्मा को अग्नि से जोड़ा जाता है। इसलिए हमारे धर्म में हमेशा मृत्यु के उपरांत जो मृतक शरीर होता है उसको जलाया जाता है। तो ये थे पूरे 16 संस्कार, जिनकी हमने एक एक करके चर्चा करी और बहुत ही सरल तरीके से इनको एक एक करके समझा। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए फलदायक होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए धन्यवाद।